कि कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतपद्यतः। जब रुक्मणी जी से भगवान ने विवाह किया तो कुछ समय के बाद श्री रुक्मणी जी ने गर्भ धारण किया और रुक्मणी जी के गर्भ से कामदेव ने भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कामदेव भगवान का पुत्र क्यों बना? तो एक कथा आती है कि जब कामदेव को मन में ये अभिमान हो गया कि मैंने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि जब पृथ्वी पर तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसे जब कोई मारने वाला नहीं तो विधाता ब्रह्मा बोले कि इसे भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। और शिव जी का एक विवाह हुआ था सती से, और सती तो अग्निदाह हो गई और चल बसी। बोलो राधे राधे। तो देवता बोले ब्रह्मा जी से, हमें ऐसा लगे कि तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है, सटिया गए हो तुम। क्यों? बोले जब शिव जी के पत्नी ही ना है तो महाराज कहां से पुत्र होएगो, और पुत्र होएगो ना है तो ये मरेगो कैसे? बोले तो एक काम करो, शिव जी से प्रार्थना करो कि वो दूसरो विवाह कर लें। अब दूसरा विवाह शिव जी के पास पहुंचे, देवता निवेदन करने लगे तो शिव जी ने कह दिया कि एक विवाह करके देख लिया, कोई सुख नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए दूसरा करना नहीं चाहता। जब शिव जी तैयार नहीं हुए तब देवताओं ने कामदेव में, महाराज इसको कहते हैं ना, हवा भरी। बोलो राधे राधे। हवा वाह भाई ऐसी करी कामदेव की, तो कामदेव को अभिमान हो गया कि हमने सारे जगत को बस में कर रखा है, तो शिव जी क्या चीज है। तो शिव जी के पास कामदेव गया। कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ा तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आ गया और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया रामचरितमानस में। बोलो राधे राधे। मैंने प्रेम से बोलो कि जब शिव तीसरी नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, 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 जब शिव तीसरी नयन उघारा, जब शिव तीसरे शंकर भगवान की जय हो। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे पति को जीवित कर दो। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी अभी इसने अपराध किया है तो उसका दंड तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। पर जाओ, मैं आपको ये वचन देता हूं कि जब द्वापर युग आएगा और भगवान नारायण कृष्ण बनके, लीला पुरुषोत्तम बनके द्वारिका के राजा बनेंगे, तब उनकी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पति देव जन्म लेंगे और नाम होगा प्रद्युम्न। और तुम्हें उस समय तुम्हारे पति देव की प्राप्ति हो जाएगी।